अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। आज की जो वीडियो है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, यूर अकाउंट स्टेटस इज ब्लॉक ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ फीस। प्लीज़ गो टू योर अकाउंट बुक एंड गेट द अनपेड ड्यूज डिटेल्स। अब जिन स्टूडेंट्स ने फ़ीस नहीं पे की हुई थी, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, और जब वो रिज़ल्ट देखने के लिए अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आगे से ये मैसेज आ रहा है। अब बात ये है कि कितनी फ़ीस वो जमा करवाएंगे, ये चाहे पहले सेमेस्टर में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो या आखिरी सेमेस्टर हो। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप रूटीन से फ़ीस जमा करवाते रहते हैं ब्लॉक होने से पहले, तो फिर आपको एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, और वो फ़ायदा भी उसमें वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन जब ब्लॉक हो जाए अकाउंट्स तो फिर वो फ़ायदा आपको नहीं मिलता। वो क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलें अब आपको बताते हैं कि अब आपको कितनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, रूटीन की फ़ीस या सारी की सारी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक लाजमी पहुंचती रहें। तो अब हम खोलते हैं ये अकाउंट। स्टूडेंट ने काफ़ी फ़ीसें जो है वो नहीं जमा कराई हुई देख लेते हैं। अब बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक है तो हम फ़ीस कैसे पे करें। तो याद रखें, अकाउंट जब ब्लॉक होता है तो बाकी सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। आपका जो मेन चीज़ें हैं, ग्रेड बुक वगैरह, वो यहाँ से हटा दी जाती है या हाइड कर दी जाती है, और स्टडीड कोर्सेज भी यहाँ से चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पास हैं या फेल हैं। तो एक तो रिज़ल्ट देखना है आपने, और दूसरा ये करना है कि अगर आप अगले सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, वो लाजमी बात है वो करेंगे, तो वो फ़ौरन जो है ना जल्दी से आप ये काम कर लें, अकाउंट बुक ओपन करें और फ़ीसें पे करें, क्योंकि एक दो दिन के बाद आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन होने वाली है अगले सेमेस्टर के लिए। तो हम देख लेते हैं फ़ीसों की डिटेल और फिर देखते हैं कि कितनी फ़ीस पे करने के बाद हमारा LMS ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट बुक है, इसको हमने ओपन किया और देखते हैं नीचे डिटेल्स। अब हम एक एक वोचर को देखते जाएंगे ताकि आप ये चूँकि काफ़ी सेमेस्टर हैं इन स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक 500 का वोचर है, उसके बाद 1000 का है, और ये एंडोमेंट फ़ंड का वोचर है जो रुका हुआ है जून 7 2023 का। उसके बाद आगे चलते हैं, मज़ीद एक 500 का वोचर है, और ये है Feb 2024 का, यानी इस करंट सेमेस्टर का। उसके बाद जो रूटीन की फ़ीसें हैं वो 1 वोचर, 2 वोचर, 3 वोचर, और उससे जो अगली हैं वो पे की हुई हैं, यानी पिछली रहती हैं, अगली पे की हुई हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आखिरी वोचर रहता होगा और पीछे कुछ फ़ंड रहते होंगे। तो टोटल यहाँ पे देखें कि फ़ीस जो हमारी है वो यहाँ पे शो हो रही है 17,079 रुपये। अब ये टोटल फ़ीस है, जो फ़ंड्स वगैरह भी बचे हुए हैं 500, 1000, और जो बाकी जो सेमेस्टर की जो फ़ीसेस हैं, ये जो जनवरी, फ़ेब और आगे वाली जो फ़ीस है वो सारी की सारी जो पेंडिंग थी। ये कुछ इन्होंने पेपर्स दिए थे रिपीट किए हैं, तो उसकी फ़ीस है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि अब क्या ये जो रूटीन की फ़ीसें हैं, या किसी की 2 बची हैं या 3 बची हैं या 1 बची है आखिरी वोचर, तो क्या वो पे करने के बाद LMS ओपन हो जाएगा, और क्या जो फ़ंड्स हैं वो हमें अब पे करना पड़ेंगे या नहीं पे करना पड़ेंगे, ये मैं अब आपको लाइव ही दिखाऊंगा। अब मैं ये फ़ीसें यहीं पे करूँगा, वीडियो चलती रहेगी। मैं इसको अभी पे करने के बाद फिर आपको चेक करवाता हूँ कि ये आप जो वोचर्स हैं फ़ाइन वाले, क्या उनके बगैर ये LMS, अब अगर उनको नहीं पे करते तो क्या LMS ओपन होता है। यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ीसें पे कर दी हैं, और ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैंने फ़ीसें आपके सामने पे की हैं। ये देख लीजिए, 67, 68 और 59 ये चालान ID के लास्ट डिजिट हैं। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि इसको फ़ीसें हमने पे कर दी हैं। ये रिफ़्रेश करने के बाद जो आप फ़ीस पे करते हैं तो यहाँ पे फिर अपडेट हो जाती होती है। अब देखें, ये फ़ीसें अभी पे हुई हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल टाइम अभी वाला है, और टाइम भी साथ आ रहा है, डेट भी आ रही है। ये 67, 68 और 59, और पहले 17,000 समथिंग बकाया थी, अब बचे हैं 1500 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि अब ये हमारा LMS ओपन होता है कि नहीं होता। इसके लिए हमने क्या करना है, अब हम इसको करते हैं लॉग आउट,
और दोबारा से लॉगिन आके करके देखते हैं। इसी तरीके से आपने करना। अगर आपकी एक फ़ीस हो तो आप पे करने के बाद क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे ये स्टिल जो है ना ब्लॉक आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो रिमेनिंग्स फीसेस हैं वो भी पे करना पड़ेगी। तो अब मैं वीडियो को फिर रोकता हूँ और अब जो बकाया जात हैं वो भी पे करते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वाउचर अभी बाकी हैं। ये 500 का एक बाकी है और ये भी एक 500 का है और उसके बाद एक यहाँ पे एक और 500 का आ रहा है। तो ये अब आपके सामने पे करते हैं और फिर इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये टोटल 1500 रुपये बकाया है। वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि इस तरह वीडियो लंबी ना होती जाए। ये मैंने बकाया जात भी फीसें पे कर दी हैं और अब मैं यहाँ से अकाउंट को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि 1500 रुपये बकाया थे। तो ये रिफ़्रेश करने से वो सिस्टम अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे सारी की सारी अनपेड आ जाएंगी। बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल सारा का सारा क्लियर हो रहा है आपके सामने। मैंने 17,000 समथिंग फ़ीसें पे की हैं। अब देखते हैं कि अकाउंट अनब्लॉक हो चुका है या नहीं। अब यहाँ पे जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। अब करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से इसको आपने आके लॉगिन करना है। और याद रहे कि मैंने कुछ फ़ीसें HBL से पे की हैं और कुछ ईजी पैसा से पे की हैं। अगर आप बैंक में करवाते हैं तो फिर आप इस वीडियो के मुताबिक फौरी अपना LMS एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक में आपकी जो फीसेस हैं वो अगले दिन जाकर अपडेट होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि LMS आपके सामने एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह अब एक तो ये सारी फ़ीसें आपने पे करनी होंगी। अब तक जो भी बकाया है, कोई फ़ंड है, कोई सोसाइटी का जो है फ़ीस होती है, सपोर्ट्स एंड सोसाइटी फ़ंड 500 रुपये का, एंडोमेंट फ़ंड, कुछ भी बकाया जात आपके अगर हैं इस वक्त तक आपके LMS में, वो आपको सारे के सारे पे करने पड़ेंगे। फिर आपका LMS एक्सेस हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेड बुक भी शो हो गया है और कुछ और चीज़ें यानी माई स्टडीड कोर्सेज भी शो हो गए हैं, पहले यहाँ पे नहीं थे। क्योंकि इनसे पता चल जाता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। रिज़ल्ट मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा, वो स्टूडेंट खुद चेक कर लेंगे। तो अब मकसद ये था बताना कि अकाउंट जब ब्लॉक है तो फिर कितनी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। क्या सिर्फ रूटीन की फ़ीस से हो जाएगा? नहीं होगा। अब आपको सारे बकाया जात फ़ंड्स वगैरह, एंडोमेंट फ़ंड, सोसाइटी फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ंड का जो वो चला था, या कोई पेपर आपने दिया है, या कोई लेट फ़ीस आपका साइन अप था, यानी आपने डेट शीट लेट बनाई थी, कुछ भी है आपके अकाउंट में कोई फ़ीस, वो अब आपको सारी की सारी पे करनी कि आप इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। और प्रेफरेबली आप इसको ऑनलाइन पे करें। मैंने HBL ऑनलाइन मेरे पास ऐप है, मैंने उससे पे की हैं, कुछ ईजी पैसा से पे की हैं और फ़ौरन इसी वीडियो को बनाते बनाते अकाउंट को अनब्लॉक मैंने आपके सामने कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप भी इसी तरह अपना जो है वो मसला हल कर लेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो बहुत सारी हम बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि नया सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 स्टार्ट हो रहा है और स्टूडेंट को बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होगी और हेल्प वाली वीडियो इसी सूरत में मिलेंगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। और सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई वीडियो बनाई जाती है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।